हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की और 5% के अपर सर्किट के साथ बंद रहा बहुत दिनों बाद। तो क्या इसके अंदर तेज़ी आ चुकी है, कितना ऊपर जा सकता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तेज़ी की संभावना यहाँ पर हो सकती है, कितनी तेज़ी आ सकती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर जूम कर देखें आज के दिन क्या हुआ, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, ये जो है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी यहाँ पर। तो और तेज़ी की संभावना इसके अंदर हो सकती है, लेकिन कितनी वो हम देखेंगे यहाँ पर जो है। और 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, खास करके आज 5 डेज़ का मूविंग एवरेज के ऊपर तो क्लोजिंग दी, अब ये 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है, लेकिन वहाँ पर टिके तो बेहतर रह सकता है। क्योंकि जब से ये गिरावट आई तब से अगर आप देखें तो इसके ऊपर निकलने की स्ट्रगलिंग चल रही है, लेकिन इसके ऊपर जा नहीं पा रहा। इसको आप फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब किए बगैर न हो जाए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखें तो अच्छी खासी तेज़ी सवेरे ही थी, पहले नीचे गया फिर ऊपर आया, उसके बाद पूरे दिन लगातार ये सर्किट बना रहा। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी भी एक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको जो है आप कह सकते हैं। क्योंकि जब ये तेज़ी आ रही थी तब आप यहाँ पर देखें तो ये इनके ऊपर ही बना हुआ था। 5 और 9 डेज़ के 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के लगातार इसके ऊपर बना हुआ था। बीच बीच में वहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, इसके ऊपर जो है ये बना हुआ था। तब जो है इसको आप एक फास्ट मूविंग एवरेज जो है ये कह सकते हैं। इसके ऊपर जब ये निकलता है तो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, जैसे कि पिछली बार भी हमने बात की थी। अब यहाँ पर जो है जब इसको तोड़ा उसके बाद थोड़ी सी वीकनेस आई, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये लेवल अगर टूटे तो उसको ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन कितना ऊपर जा सकता है वो देखेंगे। पहले तो हम यहाँ पर देखें, अभी भी जो जैसे कि देखें तो थोड़ी सी वीकनेस की संभावना तो हो सकती है। लेकिन कल भी हमने चर्चा की थी कि वीकली चार्ट के ऊपर, इसीलिए मैंने कहा कि डेली आप देखा ज़रूर करें। ये जो इसकी मिडिल लाइन है बिल्कुल उसी लेवल के आसपास कल इसकी क्लोजिंग थी और इसने वहाँ पर सपोर्ट भी लिया उससे थोड़ा सा नीचे जाकर। क्योंकि ये बुलिंजर बैंड हो, एमएससीडी हो या फिर कुछ मूविंग एवरेजेस हो, वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। मतलब कि और RSI जो जैसे कि जो कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब यहाँ पर जो है एक हल्का सा बाउंस बैक आया है और साथ साथ 21 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके थोड़ा सा ऊपर इसने सपोर्ट लिया। पिछली बार भी जो है वही चीज़ हुई थी, यहाँ पर भी इसके ऊपर इसने सपोर्ट लिया था, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है। तो जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। अदरवाइज अगर इसके नीचे आए तो 1650 के आसपास आने की संभावना रह सकती है। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने बात की एक छोटा बाउंस बैक आ सकता है, कल भी हमने बात की थी। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1650 तक आने की संभावना इसकी रह सकती है। लेकिन उससे पहले ये बाउंस बैक जो है जो अभी ये आया है उस जो मतलब कि ये बाउंस बैक आया है, ऐसा लग ही रहा था कल के दिन। क्योंकि 1800 रुपये जो है वो पहला सपोर्ट था। हालांकि आज इसके 50 रुपये ऊपर इसने जो है सपोर्ट लिया और ये 25-50 रुपये ऊपर नीचे रहते ही है। तो फिलहाल अभी देखें तो इसका जो बुलिंजर बैंड है डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको लगाते हैं तो 1800 रुपये के आसपास की निचली लाइन है। अब इसका पहला रजिस्ट्रेशन एरिया मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये 2000 का लेवल है जिसको ये पार करने की संभावना इसकी रह सकती है। 2000 से लेकर 2050 का जोन, ये इसका पहला रजिस्ट्रेशन एरिया बन सकता है। उसके बाद जो है 2150 रुपये के आसपास का जोन, जो कि वहाँ पर बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे गिरावट की संभावना क्यों दिख रही थी, तो यहाँ पर पिछले 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले अगर आप देखें तो MACD का वीकली चार्ट के ऊपर बेरिश क्रॉसओवर हुआ था और अभी भी जो है उसी लेवल जो है थोड़ी सी वीकनेस तो दिख ही रही है। लेकिन ये बीच बीच में बाउंस बैक आते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आया था, उसके बाद ये वापस से अब ये बाउंस बैक स्टार्ट हुआ है। तो कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। और अभी फिलहाल जो है इस लो जो इसने बनाया था उसके हायर लो बनाया है, तो अभी भी हायर लो की यहाँ पर जो है सिचुएशन बनी हुई है। हायर लो तो बना हुआ है लेकिन हायर हाई नहीं बन पा रहा है, ये भी यहाँ पर देखें। क्योंकि ये जो पिछली बार 3000 के आसपास का हाई बनाया था उसके बाद यहाँ पर 2500 रुपये के आसपास का हाई बनाया। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2250 रुपये के आसपास का हाई बना सकता है, वहाँ से वापस से इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। और सपोर्ट एरिया की बात करें तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। RSI 43 के आसपास है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है। कल भी मुझे दिख रहा था, कल ये 37 के आसपास था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। और आज इसके अंदर शेयर के अंदर तेज़ी आई तो ये भी थोड़ा सा बढ़ा। सो अभी भी कोई भी अगर वीकनेस आती है, ये बाउंस बैक ख़त्म हो, वापस से अगर वीकनेस आती है तो ये जो RSI है जो कि क्योंकि 30 के पास ही है अभी, तो सपोर्ट जो है वो अभी भी नज़दीक दिख रहा है। सो पहले जो है इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। सोमवार की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है, पहले तो सपोर्ट की बात करें, किसी भी रीज़न से अगर गिरावट आती है जिसकी संभावना अभी कम दिख रही है, तो फिर भी पहला सपोर्ट एरिया इसका 1900 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। उसके बाद जो है 1840, उसके नीचे जो है तकरीबन, उसके नीचे जो है एक सेकेंड, एक तो ये 1900 का लेवल, उसके बाद जो है 1840, उसके बाद 1750 के आसपास का जोन, और उसके नीचे फाइनल जो अभी इसका सपोर्ट शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1650 का जोन दिख रहा है। और शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1650 के नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो खास देखें। सो इसकी अब हम जो समरी ले लेते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका जो दिख रहा है 2000 से लेकर 2050 का जोन, उसके ऊपर जो है तकरीबन 2150,
उसके ऊपर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 2250 से लेकर 2300 का जोन, 2300 को पार करना अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। तो ये इसके जो है नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं, इसके ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। और बड़ा रजिस्टेंस जो है मुझे जो इसका दिख रहा है वो ये है, जो कि 2500 रुपये का लेवल है। अगर 2500 को जब भी अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करता है तब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और आज जो ये बाउंस बैक आया था वो भी एक देखने लायक बात है। आज का वॉल्यूम ज़रा देखें, 1 लाख के आसपास का, थोड़ा सा कम वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है पिछले दिनों के मुकाबले, क्योंकि ये जब तेज़ी आई थी तब यहाँ पर आप देखें तो वॉल्यूम अच्छा था, लेकिन आज के दिन थोड़े से वॉल्यूम के अंदर भी कमी थी। इसी वजह से ये जो बाउंस बैक आया है अभी लिमिटेड दिख रहा है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ये जो है अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो कल इसके ऊपर हम फंडामेंटली चर्चा करेंगे। तो इसको अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।